हेलो स्टूडेंट्स चैप्टर ऑनगोइंग है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। और इस चैप्टर में आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। स्टूडेंट्स, एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल में भी दो तीन तरह के प्रॉब्लम्स आपको मिल सकते हैं, इसीलिए मैंने इसका नाम दिया पार्ट वन। पार्ट वन मीन्स when capital of new firm is given। एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल का जब हम लोग टॉपिक कर रहे होंगे या क्वेश्चन जो हम लोगों को गिवन होगा, उसमें कुछ केसेस में नई फर्म की कैपिटल, नई फर्म मीन्स कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर गिवन होगी। कुछ क्वेश्चंस में कैपिटल ऑफ न्यू फर्म मीन्स कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर विल नॉट बी गिवन। तो पार्ट वन हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं व्हेन कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन इन क्वेश्चन। ओके, सो व्हेन कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन, पार्ट वन। ओके स्टूडेंट, इस टॉपिक को करने के लिए अभी तक हमने जितना भी काम इस चैप्टर में किया हुआ है, ऑलमोस्ट वो सब चीजें हम लोगों को काम में आ रही होंगी। और अभी तक आपने जो क्वेश्चंस किए हैं वो सब काम आपको यहाँ पे करना होगा। जो स्टेप्स हैं, टॉपिक को मैं स्टेप वाइज एक्सप्लेन कर रहा हूं। स्टेप नंबर वन, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट इफ आइटम ऑफ रिवैल्यूएशन इज गिवन। ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए जो हमने बना लिया। ओके, देन स्टेप नंबर टू, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट एंड फाइंड आउट बैलेंसेस ऑफ कैपिटल आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन, रिजर्व्स एंड गुडविल। आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट में रिवैल्यूएशन, रिजर्व्स, प्रॉफिट लॉस, गुडविल, इन सब का ट्रीटमेंट देने के बाद आपको कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस फाइंड आउट करने हैं। और इस तरह से हमारा जो कैपिटल अकाउंट है, उस कैपिटल अकाउंट को हम दो पार्ट में बनाएंगे। तो पार्ट वन यहां पर हमारा बन जाएगा। तो स्टेप नंबर टू पर आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है, हमने बनाया हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। कैपिटल अकाउंट में फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस, पार्टनर्स के जो भी बैलेंसेस हैं बैलेंस शीट में गिवन होते हैं। जनरल रिजर्व्स है, यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका 3:1 हमने माना है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। जनरल रिजर्व्स बैलेंस शीट में गिवन है 60,000 के, हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया 30,000, 20,000, 10,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया, यहां पर 24,000 के हमको प्रॉफिट्स हुए हैं। देन पार्टनर्स में अमंग्स ओल्ड पार्टनर्स हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया इन ओल्ड रेशियो 12,000, 8,000, 4,000। ओके स्टूडेंट, बुक्स में बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर्ड थी 12,000 से, हमने उसको राइट ऑफ किया है, राइट ऑफ। ओके, 3:1 ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दिया है। देन गुडविल का ट्रीटमेंट, यहां पर गुडविल का जो वैल्यू है 90,000 फर्म की गुडविल का वैल्यू है। फर्म की गुडविल का वैल्यू 90,000। सी रिटायर हो रहा है, सी का शेयर कितना 1/6। 90,000 में सी का शेयर 1/6 कितना आया 15,000। 15,000 को आप सी को क्रेडिट करेंगे और रिमेनिंग पार्टनर्स को गेनिंग रेशियो में डेबिट करेंगे। हमने यहाँ पे गेनिंग रेशियो 3:2 ही माना है, न्यू रेशियो भी 3:2 और गेनिंग रेशियो भी 3:2। क्वेश्चन में अगर नहीं दिया हो तो हम लोग ओल्ड रेशियो को ही न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो को ही गेनिंग रेशियो मानते हैं। तो यहाँ पर 15,000 जो उसका शेयर आया गेनिंग रेशियो में, ए इज कैपिटल 9,000, बी इज कैपिटल 6,000 और इन दोनों को हमने यहाँ पे डेबिट किया। गुडविल की एंट्री आपको याद होगी, हमने गेनर डेबिट टू सैक्रिफाइसर, ए डेबिट, बी डेबिट टू सी। सी को उसके शेयर 15,000 से ए डेबिट, बी डेबिट
टू सी, सी का शेयर 15,000, गेनिंग रेशियो 3 to 9,000, 6,000। ए और बी को 9 और 6 से हमने डेबिट किया है, सी को क्रेडिट किया है ए बी से। ओके, इस तरह से गुडविल का ट्रीटमेंट हमने दिया। तो कैपिटल अकाउंट बना के हमने गुडविल का ट्रीटमेंट दिया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस जो भी आए उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, रिजर्व्स को, लॉसेस को उनको डिस्ट्रीब्यूट किया और ट्रीटमेंट दे दिया। ओके, अब यहां पर स्टूडेंट जो आउटगोइंग पार्टनर है, आउटगोइंग पार्टनर, उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल उसी तरह से दीजिएगा जैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर तो क्वेश्चन में आउटगोइंग पार्टनर को पे करने के लिए कहा है, आप यहां पर पे कर दीजिएगा टू बैंक, पे कर दिया। अगर उसे पेमेंट नहीं की गई है, लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है, टू सीज लोन अकाउंट, लोन में ट्रांसफर कर दीजिएगा। पार्टली पे किया, पार्टली लोन में ट्रांसफर किया, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दे दीजिएगा। क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ भी नहीं कहा, लोन में ट्रांसफर करेंगे। तो जैसा कहा हो उसके अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट वैसे ही जो हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस कर रखा है। ओके, अब यहां पर जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं ए बी, उनकी कैपिटल के बैलेंसेस हमने निकाले, कैपिटल अकाउंट को क्लोज किया, देन बैलेंसेस हमने फाइंड आउट किए और बैलेंसेस आ गए 77,000 फॉर ए एंड 58,000 फॉर बी। ओके, गॉट इट। ये स्टेप नंबर 2 हो गया हमारा, जो मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन किया कि कैपिटल अकाउंट बनाना है, देन फाइंड आउट बैलेंसेस ऑफ कैपिटल आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन, रिजर्व्स एंड गुडविल। Okay, got it? Now under step number 3, come to the working note. वर्किंग नोट में आ जाइए। कैपिटल अकाउंट को आप इनकम्प्लीट छोड़ दीजिएगा और वर्किंग नोट में आ जाइए। वर्किंग नोट में क्या करना है आपको? सबसे पहले कैलकुलेट न्यू रेशियो इफ नॉट गिवन। न्यू रेशियो कैलकुलेट करिएगा अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है। यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन साइलेंट था रिगार्डिंग न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, तो ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो 3:2। ओके, देन कैलकुलेट न्यू रेशियो हो गया। देन डिस्ट्रीब्यूट कैपिटल ऑफ न्यू फर्म विच इज गिवन इन क्वेश्चन। हमने टॉपिक यही लिया है कि व्हेन कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन, तो नई फर्म की कैपिटल, नई फर्म का मतलब यहां पर क्या, नोटिस करिए स्टूडेंट्स, ए एंड बी रिमेनिंग पार्टनर। यहां पर ए बी सी ये ओल्ड फर्म थी, सी रिटायर हो गया। आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ सी, ये जो ए और बी की जो फॉर्म दैट इज न्यू फॉर्म, न्यू फॉर्म और रिमेनिंग पार्टनर। तो यहां जो न्यू फॉर्म की कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है, डिस्ट्रीब्यूट कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म विच इज गिवन इन क्वेश्चन अमंग रिमेनिंग पार्टनर इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैलकुलेट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म इज गिवन 1,30,000। ओके, अब इस 1,30,000 को किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है? अमंग्स पार्टनर ऑफ न्यू फॉर्म, और न्यू फॉर्म के पार्टनर कौन है? ए एंड बी। सो कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म, और यहां पर प्रोपोर्शनेट कैपिटल ए का बी का कैलकुलेट कर लीजिएगा। 1,30,000 इंटू 3/5, बी का 1,30,000 इंटू 2/5। ओके, ए की कैपिटल कितनी आ जाएगी? ए की कैपिटल आ जाएगी 26,78,000 और बी की कैपिटल आ जाएगी 52,000। कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल आ गई, दोनों का अगर टोटल करेंगे तो 130। ओके, तो जो नई फर्म की कैपिटल आपको गिवन है 1,30,000 को, उसको न्यू रेशियो में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर प्रोपोर्शनेट कैपिटल को कैलकुलेट कर लिया है। गॉट इट? यहां पे हो गया। वर्किंग नोट में नेक्स्ट कंपेयर एक्चुअल कैपिटल बैलेंस विद एक्चुअल कैपिटल बैलेंस विच कम्स अंडर स्टेप नंबर 2।
ये जो स्टेप नंबर 2 पे जो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया है, ये जो बैलेंसेस हैं, ये एक्चुअल बैलेंस है, एग्जिस्टिंग बैलेंस है कैपिटल के। इन कैपिटल बैलेंसेस को कंपेयर करिए विद प्रोपोर्शनेट कैपिटल एंड फाइंड आउट सरप्लस डेफिसिट। इनके साथ कंपेयर करिए, इन कैपिटल बैलेंसेस को इनके साथ कंपेयर करेंगे। होनी चाहिए इतनी इतनी कैपिटल, है इतनी इतनी, लेस एक्चुअल कैपिटल, और एक्चुअल कैपिटल कितनी है? ए की 77,000, बी की 58,000। ये गॉट इट? ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ये एक्चुअल। होनी चाहिए इतनी, है इतनी, तो यहां पे 1000 क्या आया? बिकॉज 78 होनी चाहिए, है 77, तो 1000 डेफिसिट। बी की कैपिटल अगर हम लोग देखें तो कैपिटल होनी चाहिए 52, है 58, 6000 क्या? सरप्लस। इस तरह से आपको सरप्लस और डेफिसिट फाइंड आउट करना है अंडर वर्किंग नोट। ओके, देन जब आप सरप्लस और डेफिसिट को फाइंड आउट कर लें, उस सरप्लस और डेफिसिट को फाइंड आउट कर लेने के बाद कम बैक टू द कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट स्टेप में कम बैक टू कैपिटल अकाउंट एंड रिकॉर्ड सरप्लस इन डेबिट साइड। बिकॉज सरप्लस है तो हम रिटर्न कर रहे होंगे, जब रिटर्न करेंगे तो कैपिटल कम होगी, तो डेबिट में। ओके, एंड डेफिसिट इन क्रेडिट ऑफ कैपिटल अकाउंट। डेफिसिट है तो वो कैपिटल लेकर आएगा, जब कैपिटल लेकर आएगा तो कैपिटल इंक्रीज होगी, और कैपिटल जब इंक्रीज होगी देन क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। तो यहां पर 1000 डेफिसिट है, डेफिसिट है तो लेकर आया है बाय कैश। अब स्टूडेंट यहां पर नोटिस करिए, एडजस्टमेंट्स आपको कैश के थ्रू भी देनी हो सकती है और करंट अकाउंट के थ्रू भी। अगर कैश के थ्रू देनी है तो यहां पर आप कैश लिखेंगे, बट अगर करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट्स करनी है तो फिर यहां पर कैश की जगह पे क्या आ जाएगा? करंट अकाउंट। ओके, देन बी का 6000 सरप्लस, सरप्लस है तो रिटर्न कर रहे होंगे, देन डेबिट टू कैश और करंट अकाउंट, जैसा भी केस बी का 6000। ओके, एंड टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना बैलेंस आ जाएगा? ये जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल थे, ए का 78, बी का 52, सी का हमने ऊपर ही सेटल कर दिया है, ये सब। और यहां पर लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5, क्लोज द कैपिटल अकाउंट एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। कैपिटल अकाउंट को क्लोज किया, बैलेंस निकाल दिया 78, बी का 58, इधर में 78 एंड 58 बाय दिस वे। बैलेंस शीट बना दीजिएगा। बैलेंस शीट बनाते समय वही सब चीजें, एसेट्स लायबिलिटीज, रिवाइज बैलेंसेस, कैश बैलेंस चेंज होगा, जो रिवाइज्ड बैलेंस आएगा कैलकुलेट करना होगा। सभी आइटम को प्लस माइनस करते हुए जो कैश बैलेंस था उसमें पार्टनर ये कैश लेके आया है, ये हमने पे किया है, रिटायरिंग पार्टनर को पे किया है, जैसी भी ट्रांजैक्शंस हो ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग। ओके, देन रिजर्व्स एटसेट्रा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, शो नहीं करेंगे। अगर आउटगोइंग पार्टनर को हमने पे किया तो कैश पे इफेक्ट जाएगा, बट अगर हमने उसके शेयर को लोन में ट्रांसफर किया है, यहाँ लोन में ट्रांसफर किया, तो कैपिटल अकाउंट में आप सीज लोन अकाउंट शो करेंगे। कैपिटल में केवल ए और बी की कैपिटल आएगी, एज कैपिटल 78, बीज कैपिटल 52, ये जो रिवाइज बैलेंसेस हैं। देन सी का जो बैलेंस आएगा, सी का लोन अकाउंट होगा, ओके, या फिर कैश में, जैसा भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट बनने के बाद अगर बैलेंस शीट मैच कर जाती है तो हम लोग मान सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट ठीक है। ओके,
तो ये पार्ट 1 मैंने कराया स्टूडेंट, नोटिस करिए, व्हेन कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म इज गिवन इन क्वेश्चन, बट इफ capital of new form is not given in question, we will discuss in coming video under part 2 of adjustments of capital. Okay, thank you.